देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। नमस्कार, आदाब। ईंट निर्माता समिति ने वार्षिक आम सभा एवं अभिनंदन समारोह का किया आयोजन। वाराणसी के अंधरापुल स्थित एक होटल में ईंट निर्माता समिति वाराणसी के तत्वाधान में जनपद वाराणसी के ईंट निर्माताओं द्वारा आयोजित समिति की वार्षिक सभा का स्थित सम्मान समारोह संपन्न हुआ। सभा की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अजय शर्मा ने की एवं स्वागत उपाध्यक्ष सुरेंद्र लालवानी ने एवं अतिथियों का माल्यार्पण समिति के महामंत्री श्री शिवनाथ सिंह ने किया। सभा में विशेष आमंत्रित अतिथियों के रूप में उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के चेयरमैन रतन श्रीवास्तव चंदौली से, अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह फैजाबाद से एवं महामंत्री श्री गोपी श्रीवास्तव कानपुर से गरिमा में उपस्थित रहे। समिति के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के तीनों उपस्थित पदाधिकारियों का अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। बैठक में वक्ताओं ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के दर को 5% से बढ़ाकर 12% करने और कोयले की कीमत में 100% तक की वृद्धि के कारण आम आदमी का आशियाना बनाने का सपना उससे दूर होता जा रहा है। वाराणसी के भट्टा स्वामियों ने प्रदेश नेतृत्व से यह मांग की है कि वे केंद्र सरकार पर दबाव बनाए ताकि सस्ते मूल्य पर कोयला उपलब्ध हो सके और बढ़ी हुई जीएसटी के दर को वापस लिया जाए। ईंट निर्माता समिति वाराणसी के सदस्य शालिग्राम सिंह, रामलाल पटेल, हरिशंकर यादव, श्रीकांत सिंह, महामंत्री शिवनाथ सिंह, विजय सिंह ने ईंट भट्टा संचालन में आ रही कठिनाइयों के बारे में अपने विचार रखे एवं निवारण पर विस्तृत चर्चा की। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। परिचय बता दें। मैं रतन कुमार श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति का चेयरमैन। सर, आज आम सभा रखा गया है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य इसका ये है कि भारत सरकार ने जीएसटी जो हमको 1% लागू होता था उसको 6% और जो 5% था उसको 12% कर दिया है। किसी भी व्यवसाय में कहीं भी 400, 500, 600, 1200% बढ़ोतरी नहीं होती। 12% का मतलब हो गया कि ईंटे पे 1000 रुपये, 1000 ईंटे पे 1000 रुपया टैक्स, जबकि हम लोगों को 200 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। किस मुंह से हम कस्टमर से मांगेंगे, किसको देंगे, क्या करेंगे? व्यवसाय पूरा बंद है। क्या मांग करते हैं गवर्नमेंट से? हम मांग ये करते हैं कि जो 2 साल का तो पहले टैक्स माफ़ कर दिया जाए। जो कोरोना काल में व्यवसाय बंद रहा, प्रोडक्शन भी बंद था, सेल भी बंद था, आज भी बिक्री नहीं है ना रोटी। 2 साल का ये है। और जो 1% हम लोगों पे 5% लागू था उसको पूर्ववत कर दिया। यदि मांगे नहीं मांगी गई तो क्या किया जाएगा? मांगे नहीं मांगी गई तो जब लागू होगा उसके बाद हम लोग अपना व्यवसाय बंद करके और उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को सौंप देंगे। अपना परिचय बता दें। मैं विवेक सूद, संयुक्त सचिव ईंट निर्माता समिति वाराणसी। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, ये हम लोग की वार्षिक आम सभा है और सम्मान समारोह है, जो हमारे साल भर जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने समिति को आगे ले जाने में अपना योगदान दिया, हमारे उत्तर प्रदेश के जो नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण हैं, अध्यक्ष, महामंत्री और चेयरमैन साहब, उनका हमारी बनारस की जो ईंट निर्माता समिति उनका सम्मान करेगी। मुख्य उद्देश्य आज के कार्यक्रम का यही है। सीज़न हम लोग का शुरू होने जा रहा है, क्या हम लोगों को तकनीकी रूप से ध्यान रखना है। स्थितियां कोरोना से काफ़ी हमारे व्यवसाय की जो है प्रभावित हुई थी, क्या हम लोग आपस में नीतियां बनाएं जिससे कि हम लोग अपने इस व्यापार को आगे ले जा सकें। ईंट निर्माता समिति वाराणसी। क्योंकि आज किस तरह का सम्मेलन है ईंट भट्टा निर्माताओं? ये हमारा सम्मेलन नहीं है, हमारा एक वार्षिक आम सभा होती है जो कि हम 28 अक्टूबर को करते थे स्थापना दिवस के रूप में, लेकिन इस वर्ष दिवाली पड़ने से उसको हम लोगों ने कुछ आगे टाल दिया था। साथ ही हमारे उत्तर प्रदेश की नई टीम का चुनाव हुआ है, नए पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं, उनका भी अभिनंदन और सम्मान करने का हमारा एक समिति की तरफ से प्रस्ताव आया था। तो उस दोनों कार्यक्रम को एक साथ सम्मिलित करके आज उस कार्यक्रम का आयोजन किया। क्या समस्या आ रही है? जीएसटी से तमाम समस्या आ रही है। जीएसटी की समस्या ये है कि पिछले 17 अक्टूबर को जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई लखनऊ में, जो हमारी 1.5 करोड़ तक 1% कंपोजिशन में जीएसटी थी उसको सरकार ने बढ़ाकर 6% कर दिया, और नॉन कंपोजिशन में जो 5% थी उसको 12% कर दिया। अभी कुछ दिन पहले डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया गया है जी, वो 8 अक्टूबर को हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले के मुख्यालय पर इसी के विरोध में ज्ञापन दिया गया। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? अब वो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात को केंद्र की सरकार को, वित्त मंत्री को आपकी बात को। मिट्टी खनन में किस तरह की समस्याएं आ रही है? मिट्टी की खनन में समस्याएं पहले रहीं, लेकिन हमको ये कहने में कोई वो नहीं है कि हमको प्रदेश सरकार से बहुत सहयोग मिल रहा है।
पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में माननीय मुख्यमंत्री इसी सर्किट हाउस में जितने वरिष्ठ अधिकारी थे सबके सामने उन्होंने कहा कि ईंट भट्ठों पर जो मिट्टी परिवहन की जाए या खनन किया जाए उसमें कोई व्यवधान न उत्पन्न किया जाए। और इस वर्ष भी उनके निर्देश पर 15 अक्टूबर को श्री अवनी समस्ती जी मुख्य सचिव जी ने एक आदेश पारित किया है कि ईंट भट्ठों से संबंधित जो भी मिट्टी परिवहन हो या खनन हो उसमें कोई हस्तक्षेप न किया जाए पुलिस द्वारा। लेकिन वो चीज़ दूर नहीं हो रही है, हम लोग की वो समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं, जिसकी वजह से हम लोग को दिन के बजाय रात में मिट्टी का खनन करना पड़ रहा है, जो कि हमेशा दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। रात में सही रूप से मिट्टी आ नहीं पाती है, लोडिंग सही नहीं हो पाती, मिट्टी में अगर कंकड़ पत्थर आ गया तो वो भी साथ में आ जाता है। तो वो पुलिस के डर से हम लोग को काम दिन के बजाय रात में करना पड़ रहा है, जिसको कि हम लोग चाहते हैं कि वो हस्तक्षेप जल्दी दूर हो पुलिस का तो ज़्यादा अच्छा है। क्या एसोसिएशन आपका आला अधिकारियों से मिलने का प्रयास किया है या बिल्कुल, हमारा प्रदेश नेतृत्व भी मिलने का प्रयास किया है, तभी वो आदेश हुआ। अब एक लिखित आदेश के आगे फिर क्या मिलना रह जाता है, ये आप समझ सकते हैं। मुख्य सचिव का लिखित आदेश है और आप कहेंगे तो मैं आदेश भी आपको दिखा सकता हूँ, हमारे पास कॉपी है अभी सबके उसमें। क्या मांग करते हैं हम मांग करते हैं कि एक तो कोरोना काल से वैसे ही हर व्यवसाय टूटा हुआ, हमारा एक कुटीर उद्योग है, हमारे यहाँ एक भट्ठे पर कम से कम 150 से 200 लेबर नहीं परिवार काम करते हैं। और इस समय हमारी बिक्री की स्थिति ये है कि पिछले साल से 2-2 हज़ार रुपये कम ट्राली पर हम लोग ईंट बेच रहे हैं। कोयले की स्थिति ये है कि पिछले सीजन से 1.5 दूना रेट हो गया है और उपलब्ध भी नहीं है। तो उस रेट में अगर हम उत्पादन करेंगे तो किसी के भी खरीद से वो बाहर हो जाएगा। तो हम मांग करते हैं जो भी हमारे व्यवसाय को सहूलियत जो सरकार द्वारा घोषित की गई है उसका क्रियान्वयन किया जाए। और एक और हम लोग के साथ बड़ी समस्या है कि सरकारी काम जितने हैं उसमें इस रेड ब्रिक को बैन किया गया राष्ट्रीय स्तर पर एनजीटी की तरफ से, उसकी भी हम लोग मांग करते हैं कि जो गाँव में खरंजे। मैं अतुल कुमार सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति। अध्यक्ष जी, ईंट निर्माताओं के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मिट्टी खनन है, जीएसटी है, तमाम समस्याएं हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मिट्टी खनन के बारे में योगी सरकार ने ईसी हम पर लागू थी जिसे समाप्त कर दिया है। आज हम कर दे रहे हैं। अभी प्रमुख सचिव गृह ने जो है एसीएस होम ने जो है एक आदेश किया जिसमें सभी जिला अधिकारी और सारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आईजी और एडिशनल डीजी सबको उन्होंने लिखा है कि ईंट भट्ठों के जो कर दे करके वैधानिक संचालन कर रहे हैं उनके कार्य में किसी तरीके का हस्तक्षेप यदि कोई करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाए। लेकिन फिर भी तमाम आदेशों के बाद भी जो है पुलिस अपने मनमाने रवैये पर उतारू है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ही जिस तरीके से पुलिस ने अत्याचार करते हुए एक व्यापारी को मार दिया और इस तरीके की तमाम घटनाएं हैं, पुलिस बिल्कुल मनमानेपन पर उतारू है। पूरे प्रदेश में सिर्फ एक उद्योग का सवाल नहीं है। अगर पुलिस के मनमाने रवैये पर अंकुश लगेगा तो हमारा उद्योग भी जो है नियम और कानून के तहत हम अपने व्यवसाय को कर रहे हैं, हमें भी जो है निर्बाध रूप से काम करने का अवसर मिलेगा। तो क्या आपका एसोसिएशन मुख्यमंत्री से मिलने का? नहीं, हम तो मुख्यमंत्री से मिलकर समय समय पर अपनी सारी बात कहते रहे हैं और तमाम मामलों में हमको बहुत रियायत भी उन्होंने किया। हमारे लिए जो भी संभव हो सकता था उन्होंने अवसर दिए। अभी 17 तारीख को पिछले सितंबर में जो जीएसटी काउंसिल ने लखनऊ के अंदर हमारे ऊपर जो 1% का टैक्स था उसको बढ़ा करके 6% कर दिया और 5% का जो टैक्स था 12% किया। तो ये जो 6 गुना की अभिवृद्धि है और 2.5 गुना की अभिवृद्धि है, इसको जो है हमने अपने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिया। अभी पीछे एक हफ्ते पहले ही वित्त राज्य मंत्री सुरेश खन्ना जी के साथ उनके प्रमुख सचिव जो हैं वो और कमिश्नर जीएसटी, उनके साथ अभी हमारी बैठक हुई और मुख्यमंत्री जी ने कहा ये अभिवृद्धि जो है बिल्कुल गलत है और इसको वापस होना चाहिए और उन्हीं के निर्देश पर ये हमारी अभी बैठक लखनऊ में संपन्न हुई थी। और चूँकि जीएसटी काउंसिल का निर्णय है, वो जीएसटी काउंसिल के ही माध्यम से वो रोल बैक होगा, वापस होगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में सारे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, सारे उद्योग धंधों के ऊपर संकट है। हमारा प्रमुख कच्चा माल जो कोयला है, जो पिछले साल 8,000 रुपये हम खरीद रहे थे, इस साल
24,000 रुपये है, 3 गुना हो गया है। इसी तरीके से श्रम के हर साल जो है रेट रिवाइज होते हैं, वो बढ़ रहे हैं, लेकिन ईंटों के दाम हमारे निरंतर घटते जा रहे हैं। तो इस कुटीर उद्योग पर, जो कि सबसे ज़्यादा बिना किसी सरकारी सहायता के मदद के सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार देने वाला ये उद्योग है। पूरे देश के अंदर 1.5 लाख भट्ठों पर लगभग 3 करोड़ लोगों को हम रोजगार देते हैं। इतना रोजगार उपलब्ध कराने वाला पूरे देश के अंदर कोई दूसरा